भी आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी बच्चे पहले भी परेशान हो रहे थे कि क्या सर इसकी जो नोटिफिकेशन वो कैंसिल हो गई है, क्या इसका जो विज्ञापन है वो आएगा नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट का क्या चल रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि किसी ने भी आपको क्लियर कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जो आपका विज्ञप्ति है वो आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा, 5 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको अब टाइम नहीं लेना है। एनपीएस का भी चल रहा था कि यार पेंशन के बारे में बात हो गई है, ओपीएस एनपीएस या यूपीएस क्या लगने वाला है। तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना है 2025 में, और किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेन फैक्टर है ना, सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सारी कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसमें कितना वेटेज आता है, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज जो आपका होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया, उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है, तो सीबीटी होगा। और टोटल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर 160 मार्क्स का ये होने वाला है। रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन 40 नंबर का हो गया, जीके का 20 क्वेश्चन, मैथ के और हिंदी का। जो बच्चे फंसते हैं ना, सबसे ज़्यादा फंसते हैं वो जीके में फंसते हैं। मैथ आप निकाल देंगे भाई, जितना आता है उतने करेंगे, निगेटिव भी है। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें, क्योंकि रीजनिंग का जो पोर्शन है ना बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक होता है, और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो बताते भी हैं, टीचर हैं वो बताते भी हैं कि आपको जीके का पोर्शन जो वो नहीं छूना है। आपको जितना आता है ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि कहाँ से आ जाए कितना इतना विस्तृत है कि आप कर नहीं पाएंगे। तो रीजनिंग को लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, किस तरह से। क्योंकि देखिए, मैथ हो, हिंदी हो, ये दूसरे जो टॉपिक है ना, रीजनिंग हो, ये आप कर लेंगे। लेकिन जीके का जो पोर्शन है ना, जो एक्स्ट्रा करेगा, जो सबको आता है, वो 3 जो सब्जेक्ट है सबको आता है, लेकिन जीके में अगर आपने 1 भी 2 नंबर भी एक्स्ट्रा कर लिए, तो पीछे वाले से तो जो आपका साथ का है ना वो नहीं कर रहा है, आप आगे निकल जाएंगे। तो किस तरह से कितना कितना वेटेज होता है वो एक बार देख लेते हैं। इसलिए देखिए, ये जो डिटेल है ये मैंने अपना दिखाने के लिए बनाया है कि किस तरह से पीपीटी है। इस तरह से देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज आपको किस में कितने कितने नंबर का आता है। देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें, इतिहास की बात करें तो टोटल मिला के 12%, जी हाँ, टोटल जो जैसे आपके 40 नंबर का होता है उसमें से 12% आपको कितने का इतिहास का देखने को मिलने वाला है। प्राचीन भारत का इतिहास ये आपको 4% देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत इतिहास आपको 2% देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर आप परसेंटेज देख सकते हैं। कला एवं संस्कृति से भी आता है, भूगोल से भी आता है, अर्थशास्त्र से भी आता है, वैज्ञानिक मतलब भौतिक विज्ञान से भी आता है। तो किस तरह से चैप्टर वाइज आपको कितना कितने वेटेज देखने को मिलेगा वो यहाँ पर टोटल दिखा दिया है। और इसके लिए जो मैंने पर्सनली रिकमेंड करूंगा वो देखिए, किरण पब्लिकेशन का है। यहाँ पे 2 आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगी। एक सामान्य ज्ञान की सोल्ड पेपर है, इसमें 2013 से लेकर 2024 तक के पेपर है। एक बार लगाकर देखने का और आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिलने वाला है। दूसरा क्या है, सोल्ड पेपर, या आपको यहाँ पे ये बुक्स आपको परचेस करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो स्कोर है आप अपना देख सकते हैं ऑफलाइन भी कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितना कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में कितना कितना किस तरह से इंपॉर्टेंट। देखिए, कला एवं संस्कृति से बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संस्कृति से आता है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी आविष्कार है, आविष्कारक विज्ञान है, प्रौद्योगिकी पुरस्कार है, सम्मान कम आता है। आपको टाइम ज़्यादा यहाँ पर खराब नहीं करना है। जो जो आपको मेन टॉपिक है ना वही पकड़ने हैं, वहीं से आपका जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपको 2 बुक्स रिकमेंड करता हूँ, इसको परचेज कर लीजिएगा। कितना कितना वेटेज है, ठीक है, सामान्य अध्ययन का वो यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं इसका जो लिंक है या पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं, जिससे कि आपको एसएससी जीडी की बात कर ले या एसएसबी जो मिनिस्टर वाले चल रहे हैं उसकी मैं इंफॉर्मेशन वहाँ पर भी देता रहूँगा। तो ये एक बताने का मेरा उद्देश्य था, क्योंकि एसएससी जीडी का भी रिसेंटली चल रहा है, और जितनी भी वैकेंसी आएंगी मैं आपको अपडेट अब देता रहूँगा। ये देखिए, टॉपिक वाइज किस तरह से होना है, सारा का सारा मैंने एक पीडीएफ बना रखा था आपको बताने के लिए। तो जैसे भी इसके बारे में, जीके के बारे में हमने बात की है, इसकी मैं डाल दूंगा पीडीएफ में। उसी तरह से मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और किसको कितना टाइम देना है, वो सारा का सारा मैं एक इस तरह से पीपीटी बना के या पीडीएफ बना के मैं आपको
प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किसको हमें ज़्यादा टाइम देना है, किसको हमें कम टाइम देना है। क्योंकि सिलेक्शन जो होता है ना वो मेरे भाई इसी फाइनल मेरिट से बनने वाला। इसके अलग फिजिकल है या दूसरी तरह के एक्टिविटी है, मेडिकल, वहाँ से आपको मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट यहीं से बनेगा। तो जीके की हमने बात कर ली है। इस जो पुस्तक हैं, जो किरण पब्लिकेशन की पुस्तक है, उनका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। एक बार लगा कर देखना कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर अभी कितनी कमियाँ हैं, कितनी पेशियाँ, कितनी क्या करना चाहिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अभी वैकेंसी बस आने ही वाली है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।